SB Scholars Academy. If you're preparing for NTA UGC NET JRF ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon as this channel is run under professional experts. जैसे कि अब हम आपको सबको पता है कि द एनटेक एग्जाम है जो कि बेसिकली सितंबर में एक डेट आई है, दैट इज़ कैन बी 16 to 18 और 21 to 25. तो आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी प्रिपरेशन को और ग्रेसअप कर सकते हैं विद द एसबी स्कॉलर्स अकेडमी स्टडी मटेरियल, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, practice set question bank or quick revision notes, all the three types of the material are available. So if you want to add up these material for your preparation, so you can contact on the WhatsApp number that is given in the description box, or you can contact on the ID that is sbscholarsacademy@gmail.com. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, किस तरह से एनटीए नेट हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछता है जो कि बेसिकली 2012 में पूछे गए हैं. तो हमने इसको अभी 2012 इसलिए लिया है, दैट इज़ बेसिकली वी कैन सी जो हमारा पैटर्न होता है दैट इज़ चेंज डे बाय डे, येस, बट जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है दैट कैन बी सेम. सो जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस होते हैं दैट शुड बी सॉल्व फॉर एनी एग्जामिनेशन, वेदर यू आर एनटीए नेट और एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक टेट, पीजीटी, सीटेट, एनी काइंड ऑफ द एग्जाम. सो जस्ट ग्रेस अप योर प्रिपरेशन, डोंट बी विद द प्रिपरेशन ओनली विद द 2019 और 2018 कि सिर्फ हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हो, तो दैट्स मोर देन एनफ. नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू सॉल्व टू सी द पैटर्न ऑफ द एनटीए नेट और ऑफ एनी एग्जाम फॉर द 10 ईयर्स. इसीलिए वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द 2012 एज स्टूडेंट्स आर hard to find for this year. So that's our aim to on this year, because किसी ने queries की थी why we are solving this much old question. So yes, so सबसे पहले आप क्वेश्चन देख सकते हैं. डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ, इसमें आपसे बात कर रहा है जो क्वेश्चन दैट इज़ विकास का एक उत्पाद है. अब आपने ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. बाय ओनली सीइंग द ऑब्जेक्टिव यू कैन आंसर कि इसका आंसर क्या है. सो येस, यू कैन सी द हेरिडिटी एंड द एनवायरमेंट, लर्निंग एंड मैचुरेशन, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन. अब तो इसमें आप देखो विकास के बारे में वो बात कर रहा है, डेवलपमेंट, दैट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली द डेवलपमेंट, व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ. सो यू कैन सी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिस पे हम बात करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द हेरिडिटल फैक्टर और द एनवायरमेंटल फैक्टर से भी, दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट द डेवलपमेंट. लर्निंग एंड मैचुरेशन इज जो भी हम सीखते हैं, एंड व्हाट फ्रॉम द लर्निंग दैट कम्स इनटू द मैचुरेशन बाय द टाइम. सो दैट इज कंसिडर्ड एज लर्निंग एंड मैचुरेशन. लर्निंग एंड ट्रेनिंग, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, तो दैट इज़ ऑल अबाउट. सो येस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो आपने देखा आप उससे सीख रहे हैं. तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं उससे डेवलपमेंट दिखे. सो जो डेवलपमेंट होता है, येस ऑब्वियसली इट इज़ डिपेंड अपॉन हेरिडिटी, इट इज़ अपॉन एनवायरमेंट एंड लर्निंग एंड मैचुरेशन. सो द करेक्ट ऑप्शन यू कैन सी दैट इज़ 1 and 2. तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है ऑड वन आउट को रिजेक्ट करना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 1 and 2. कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ असर्शन एंड रीजनिंग. इस तरह से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, आपको स्टेटमेंट देते हैं एंड उसका स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं. सो सी द क्वेश्चन, ईगो डील्स विद द रियल वर्ल्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल. अब आपको फ्रॉड का थ्योरी पता होगा तो यू कैन ईजिली डू दिस क्वेश्चन कि ईगो की किसने बात करी थी. दैट इज़ बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल. फ्रॉड जब बात करते हैं तो दैट इज़ ईगो एंड सुपर ईगो. तो ईगो इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन द रियल वर्ल्ड, येस इट इज़ ऑल द रियलिटी प्रिंसिपल. यानी कि स्टेटमेंट हमारा क्या, असर्शन क्या है हमारा, करेक्ट है. अब देखते हैं रीजनिंग. ईगो सर्चेस फॉर द रियल ऑब्जेक्ट टू सेटिस्फाई the need, the hungry person must get real food to satisfy the hunger. दे आर टॉकिंग अबाउट कि जो ईगो होती है दैट इज़ बेसिकली जो ज़रूरत होती है उनको पूरा करने के लिए वास्तविक वस्तु की खोज करता है. आई नॉट रीड द हिंदी, यू कैन सी. तो येस, द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. जब हम बात करते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो की, तो ईड इज़ ऑल बेस्ड अपॉन योर इंस्टिंक्ट, जो भी आपकी नीड होती है उन पे बेस्ड होता है. ईगो इज़ ऑल बेस्ड अपॉन द रियलिटी एज इन द असर्शन दे आर सेइंग, एंड द सुपर ईगो इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली जो भी दैट टू सेटिस्फाई द ईगो, दैट इज़ यू कैन से द मैचुरेशन. इसमें हमारा पास मैचुरेशन होता है कि व्हाट इज़ राइट, what is wrong. So that is all about the super ego. तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, what is ego and super ego. तो the correct option is A. So you have to learn all these. Arrange the stages of psychosocial development in correct sequence. Again the question is here कि psychosocial development किसने दिया. तो it is basically the Jean Piaget who yes basically the Piaget who describe
सॉरी नॉट द जीन पे आ जाए, बेसिकली साइको सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली द एरिक्सन जिन्होंने हमें स्टेजेस की बात करी है। जीन पियाजे ने हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है। जीन पियाजे बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फ्रूड के ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट, ईडिगो एंड सुपरगो, एंड साइको सोशल डेवलपमेंट इज गिवन बाय द एरिक्सन। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। सो यू कैन सी इन द डेवलपमेंट। सो इससे देखो आपका कौन कौन सी वो स्टेजेस आपसे अरेंज करवा रहा है, जनरेटिविटी, आइडेंटिटी, ईगो इंटीग्रेटिविटी एंड द इनिशिएटिव। तो आपसे ये चार पूछे और ज़्यादातर ये चार ही हमसे पूछी जाती है। बाकी जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस शेम, सो दे ऑल आर द बेसिक्स जिसको याद रहता है। बट इनकी अगर हम बात करें तो द वन स्टूडेंट कैन कन्फ्यूज इन ऑल दीज। फाइन। सो आप देखो सबसे पहले कौन सी आएगी, जनरेटिविटी वर्सेज इंस्टिगेशन इज अबाउट द जनरेशन, लाइक यू कैन से इट इज़ सीन इन द ओल्ड एज। की जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सीखा तो आपकी जो अपकमिंग जनरेशन है आप उसको बताते हैं। स्टैग्नेशन, अगर आपका लास्ट एक्सपीरियंसेस एजेस एक्सपीरियंसेस आपके नेगेटिव रहे हैं तो यू नॉट एबल टू डिफाइन द एक्सपीरियंसेस टू द यंगर वंस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैग्नेशन, जहाँ पे स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकावट और द स्टॉपेज। इन द सेम वे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, इंटीग्रिटी वर्सेज डिसअपियर, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट। तो अब आपको इसमें देखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है that is what. So see the codes, it can be 1 2 3 4 4 2 1, yes आप codes देख सकते हैं और आप इसको टिक कर सकते हैं। So the correct option is basically B। सबसे पहले इनिशिएटिव आता है, गिल्ट आता है, उसके बाद हम आइडेंटिटी की बात करते हैं एंड देन वी टॉक्ड अबाउट योर जनरेटिविटी एंड द ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। फाइन। सो यू कैन सी किस तरह से इसको हम रिमेंबर कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली द वर्ड you can remember ataiji, so that is the word that you can see जब आप एरिक्सन को फॉर्मुलेट करेंगे तो you find this code, so the correct option is B। Yes, come on to the next question fastly। Arrange the stage of psychosexual development in the correct sequence। Again psychosocial की बात हुई है तो that is given by the Freud। ईडिगो सुपर ईगो is also given by the Freud in the theory of the psychosocial development। और जो stages हमें फ्रॉइड ने बताई हैं वो कौन कौन सी, यू कैन सी फैलिक, जेनाइटल, ओरल, लेटेंसी एंड द एनल। अब इसको आपको अरेंज करना है कि सबसे पहली स्टेज कौन सी बताई गई है बाय द फ्रूड इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक, तो सबसे पहले आती है दैट इज़ ओरल। उसके बाद हम देख सकते हैं ओरल के बाद इट इज़ लाइक एनल, फैलिक, at last latency and the genital, तो it is like OAPLG। fine, तो the short trick behind this that is OAPLG। fine, oral, anal, phallic, latency and genital, these short trick will really help you to arrange the questions in the examination। so the correct option you can see the C, that is yes, oral, anal, phallic, latency and the genital। come on to the next question कि कौन सा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास को मापने के लिए आयाम है। एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट द डायमेंशन फॉर द मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। अगर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट करना है, देखना है, तो किस पे हम उसको मेजरमेंट करेंगे। इट इज़ लॉन्गिविटी, इट इज़ हैप्पीनेस, नॉलेज, डिसेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और व्हाट। सो लॉन्गिविटी, हैप्पीनेस, नॉलेज। सो येस, प्लीज़ मार्क योर आंसर कि वो क्या हो सकता है। आपको इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करना है कि क्या है। सो बेसिकली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑन द हैप्पीनेस बट येस दैट इज़ नॉलेज, लॉन्गिविटी एंड द डिसेंट स्टैंडर्ड, क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट द मानव विकास। तो हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर बट वी कैन नॉट मेजर द दैट फीलिंग, हैप्पीनेस, सैड और इमोशंस। तो वी विल इंक्लूड कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लॉन्गिविटी क्या है, नॉलेज कैसा है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज basically I will consider all these aspects in the consideration of the human development। fine, that is another reasoning assertion। तो इसमें हम जो बेसिकली आपको क्वेश्चन देते हैं दैट इज़ बेसिकली आपको हर पैटर्न से सॉल्व करवाते हैं, चाहे वो अरेंजिंग है, इधर सिक्वेंसिंग, असर्शन, रीजनिंग, मैचिंग और सिंपल वर्ड्स, क्योंकि यही चार पैटर्न होते हैं जिससे क्वेश्चन एनटीए नेट में पूछा जाता है। तो अडॉप्टिंग अ चाइल्ड कैरीज स्पेशल इंटेलिजेंस एज the adoptive parents need to deal with integrating the child into the family। you can see the reason कि adopted children are always problematic। तो क्या ऐसा होता है adopted children क्या हमेशा problematic होते हैं। फाइन, और यू कैन से दूसरे बच्चों को गोद लेना विशेष चुनौतियों का वहन करना है, क्योंकि दत्तक माता पिता को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने से निपटने की आवश्यकता होती है। सो यू कैन सी बहुत इजी स्टेटमेंट इन्होंने पूछी है दैट इज़ ऑन द टॉपिक चाइल्ड एडॉप्शन। फाइन, यू कैन सी द सिलेबस, तो आपको पता लग जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बेसिकली
Yes, the correct answer is basically you can see that is C. C क्यों है और करेक्ट ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। जिस तरह आप उसको एनवायरनमेंट देंगे, जिस तरह आप उसको सिचुएशन देंगे, आप केयर टेकिंग करेंगे, द चिल्ड्रन आर ऑल्सो अडॉप्टेड इन दैट वे। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज राइट कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन आर ऑलवेज प्रॉब्लमेटिक, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कहा गया है। आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह से अडॉप्शन चाइल्ड को एक चैलेंजेस की, और ये जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं दे नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद द चाइल्ड इनटू द फैमिली, दैट दे हैव टू प्रोवाइड दैट मच एनवायरनमेंट। That is the correct statement is R, A, and the reasoning is wrong. Fine. This is also the important question from the examination point of view कि Maslow's hierarchy of the needs in the proper sequence। अब आपसे इसमें Maslow's की hierarchy of needs पूछी गई है। जो जो important topic है that I included in this video, so please आप previous years देखिए and this will be very really helpful for you guys। तो hierarchy of needs की अगर हम बात करते हैं Maslow's की, तो आप बहुत easy question है कि सबसे पहले basic need क्या होती है हमारी, that is the physiological food, हाउस एंड ऑल दीज थिंग, वाटर, सो दीज इज़ कंसिडर्ड एज अ फिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले जो आपका सी ऑप्शन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब यू कैन सी जो ए बी डी है उसमें 1 और 5th ऑप्शन को दिया गया है। अभी आपको जो इन बिटवीन ऑप्शन है उनको देखना है। तो अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड के बाद, सो दैट कम्स सेफ्टी, क्योंकि उसके बाद हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, that after socialization that we come into the peer group and all, and then self esteem at the last is a self actualization। तो self actualization and physiological is very easy to learn कि सबसे पहले basic foods को and all these things we remember, after that security, social and the self esteem। so the correct option is A, without any thinking a minute। आपको ये याद होना चाहिए, on the tips होना चाहिए। तो it is like physiological, safety, social, self esteem and self actualization। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हायरार्की। येस, दैट कम ऑन टू द मैचिंग, कि मैचिंग वो पूछ सकते हैं। येस, दैट इज रिटल हैप्पैजार्ड ऑन दिस स्लाइड कि सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट, एम्प्टी नेस्ट, पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। तो उसको हम किससे मैच करेंगे? अब एम्प्टी नेस्ट की देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सकिंग और आई ब्लिंकिंग की। तो सकिंग और आई ब्लिंकिंग क्या होता है? एक तरह का दैट इज कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अब आप देखो रिफ्लेक्स इस मैचिंग में लिस्ट 2 में कहाँ कहाँ है? एक ही जगह है, दैट इज़ 4। तो आप ए को 4 से टिक कर देंगे, ठीक है। देखो अब आपको अगर ये समझ आ गया इट इज़ राइट, तो अब से आप ऑप्शन देखिए कि कौन से ऑप्शन में 1 का 4 है। तो इट इज़ ओनली द डी ऑप्शन। तो येस, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन दिस ऑप्शन। देखो कितना ईजी है इसको करना। अगर आप स्टिल कंफ्यूज है तो आप इसको तो रिजेक्ट कर सकते हैं, ए, बी एंड सी। स्टिल आपके पास डी आ गया। फॉर द ऑप्शन यू कैन सी लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ हमारा किस में होता है? दैट इज़ बेसिकली स्मॉल फॉर डे। एम्प्टी नेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ लाइक अ ब्रोकन होम। एम्प्टी नेस्ट का कंसिडरेशन की जाती है कि इस तरह से जैसे ओल्ड एज हो गया तो जो बच्चे होते हैं वो और कहीं सेटल हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है उनकी खुद की, एंड द कपल एंड द फादर मदर इज़ बिकम एज लाइक अ एम्प्टी नेस्ट। सो इट इज़ लाइक अ ब्रोकन होम्स, या वन ऑफ द पार्टनर गेट्स डाइवोर्स्ड और द विडो। नेक्स्ट इज पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज ऑलवेज रिलेटेड टू एज अ क्लासिकल कंडीशनिंग। यस, एम्प्टी नेस्ट इज ऑल्सो कंसिडर एज विद द लोनलीनेस। फाइन, हम इसको लोनलीनेस से भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड दैट इज ओनली कंसीडर विद द लोनलीनेस, नॉट विद द ब्रोकन होम। सो द करेक्ट आंसर इज डी। तो अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कौन सा क्या है। सकिंग एंड आई ब्लैंकिंग इज अ परमानेंट रिफ्लेक्स, यू कैन सी 1 का 4, एंड लेस देन 2.5 kg बर्थ वेट इज स्मॉल फॉर डेट। एम्प्टीनेस इज कंसिडर्ड एज अ लोनलीनेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया विडो, डाइवोर्स एंड ऑल दीज थिंग। पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई की अगर हम बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन दिस वे द क्वेश्चन एंटी नेट इज आस्क दिस वे, वो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ओनली द क्वेश्चन विल आस्क अपॉन दिस पैटर्न, एज ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड द फूड एंड न्यूट्रिशन प्रीवियस क्वेश्चन एंड द क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल प्रीवियस क्वेश्चन। सो यू हैव टू बी अपडेट विद ऑल द वीडियोज, एंड फॉर द अपकमिंग डेज वी विल ऑल्सो वर्किंग अपॉन दैट कि हाउ वी कैन प्रोवाइड द एवरी ईयर क्वेश्चन। सो कीप अपडेटिंग with our channel. Please subscribe and press the bell icon so you'll be updated with the notification when we will upload the video. So you'll be see on the time, and please grace up your preparation with the study material that you have with the practice set on the previous year question, and please do more of revision. That is very important at this time, as only hardly 10 days is left for the examination. So please, all the best for your NT-NET preparation. Stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching our video.